दोस्तों एक दिन की बात है। एक दिन दोपहर का समय था जब दिन का 2 बज रहा था। तभी सरिता के घर पर एक दिन दोपहर में डिलीवरी बॉय की एंट्री होती है। जब डिलीवरी बॉय सरिता के घर पर आता है और जब उसके घर की बेल को बजाता है तो कुछ समय के बाद सरिता अपने घर के अंदर से बाहर आती है और देखती है कि गेट पर एक डिलीवरी बॉय खड़ा हुआ है। तभी सरिता उसे पैसे देती है और डिलीवरी बॉय से अपना सामान लेती है। डिलीवरी बॉय से सामान लेने के बाद सरिता जैसे ही घर में अंदर जाने लगती है वैसे ही डिलीवरी बॉय बोलता है कि आपके घर में कौन है। तभी सरिता बोलती है कि मेरे घर में कोई नहीं है। दोस्तों इसके बाद डिलीवरी बॉय बोलता है कि मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी पिला सकती हो। दोस्तों सरिता कहती है कि तुम बाहर रुको, हम अभी 2 मिनट में तुम्हारे लिए पानी लेकर आते हैं। तभी सरिता घर के अंदर चली जाती है पानी लेने के लिए। लेकिन दोस्तों तभी उसी बीच में डिलीवरी बॉय अपने बैग से एक स्प्रे निकालता है और सरिता के मुंह पे कर देता है। अब सरिता 1 मिनट के अंदर ही बेहोश हो जाती है। जब सरिता बेहोश हो जाती है तो डिलीवरी बॉय सरिता को गोद में उठाता है और उसी के घर में अंदर उसके ही बेडरूम में लेकर चला जाता है। इसके बाद जो डिलीवरी बॉय होता है वो सरिता के एक एक करके सारे कपड़े उतारता है, उससे नग्न अवस्था में कर देता है और अपने भी सारे कपड़े उतार के नग्न अवस्था में हो जाता है। इसके बाद वो सरिता से शारीरिक संबंध बनाता है और जब वो थक जाता है तो वहां लेटता है। कुछ समय लेटने के बाद वो वहां से कपड़े पहनकर चला जाता है। 2 घंटे के बाद सरिता को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो अभी निर्वस्त्र है। दोस्तों इतना देखने के बाद सरिता बहुत ही बेचैन होने लगती है, उसका शरीर अकड़ने लगता है और वो अजीब सा उसे लगता है। तभी सरिता जब अपने पीछे का याद करती कि आखिर वो यहाँ पर कैसे, तभी वो समझ जाती है कि जरूर उसके साथ डिलीवरी बॉय ने कुछ किया है। इसके बाद सरिता वहां से उठती है और वॉशरूम में नहाती है। नहाने के बाद वो अपने कपड़े पहनती है और आकर गुमसुम से बैठ जाती है। दोस्तों इसके 20 दिन बाद फिर से वो डिलीवरी बॉय आता है और आकर जब वो सरिता को वो वीडियो दिखाता है और फिर से वो बार बार, अब महीने में कई बार वो आता है, 2 महीने तक वो उससे ऐसे ही बलात्कार करता रहता है। इसके बाद कुछ समय के बाद जब सरिता के पिताजी को ये चीज पता चलती है तो उसके पिता कुछ ऐसा कर देते हैं जो आप कभी सोच नहीं सकते। जब उन्होंने ऐसा किया तो बाकी के लोग यही कहने लगे कि वाकई में पिता हो तो ऐसा हो। दोस्तों बाकी पिता ने क्या किया था ये सब जानना है तो वीडियो के एंड में रहना पड़ेगा, बताएंगे विस्तार से, लेकिन बने रहिए वीडियो के एंड में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों अब समय को ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं विस्तार से। दोस्तों ये घटना है लखनऊ की। लखनऊ में एक कॉलोनी लगती है, श्याम नगर कॉलोनी। उसी में एक सरिता अपने पिता के साथ रह रही थी, लेकिन सरिता की माँ कुछ समय पहले ही गुजर चुकी थी। अब उस घर में सरिता और सरिता के पिताजी रहते थे। सरिता के पिताजी एक कांस्टेबल थे। वो सुबह को निकलते थे 6 बजे और शाम को ड्यूटी करने के बाद शाम को आते थे। दोस्तों सरिता अपने 12th की पढ़ाई कर रही थी। सरिता अपने घर का काम खत्म करने के बाद वो स्कूल चली जाया करती थी। तभी एक दिन उसकी जो गौरव था, एक गौरव नाम का जो लड़का था, वो सरिता को देखता है और उसे देखते ही रहता है। दोस्तों आपको बता दें कि जो गौरव की नजरें थी वो लड़कियों के प्रति बहुत गंदी थी। वो ऐसे ही लड़कियों को देखता था, ताड़ा करता था और उनके साथ नाजायज संबंध बनाने की कोशिश किया करता था। दोस्तों अब वो सरिता को देखता है, लेकिन सरिता को इस चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सरिता पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। सरिता के हर सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे नंबर आते थे और सरिता ऐसे ही अपने अब बहुत ही अच्छे नंबरों से 12th पास कर लेती है। ऐसे समय बीतता रहता है। इसके बाद सरिता नेक्स्ट क्लास में आती है और फिर से वो गौरव भी कम नंबरों से पास होता है और सरिता के साथ में ही लगा रहता है। दोस्तों अब सरिता अपने काम को खत्म करने के बाद स्कूल जाती थी और स्कूल जाने के बाद वो शाम को अपने घर आकर अपना घर संभालती थी। इधर जो गौरव था वो सुबह स्कूल जाता था और स्कूल का टाइम खत्म होने के बाद जब वो आधा टाइम बचता था तो वो डिलीवरी का काम किया करता था। दोस्तों अब इसके बाद ऐसे ही दिन बीतते गए और तब तक गर्मियों की छुट्टियां बोल दी गई। सरिता अपने घर पर रहने लगती है और जो गौरव था वो डिलीवरी बॉय का अब परमानेंट काम करने लगता है। पूरा दिन वो डिलीवरी बॉय का काम करता है। दोस्तों ऐसे ही एक दिन सरिता जब अपना फोन चला रही तो उसे कुछ चीजें पसंद आ जाती हैं। इसके बाद सरिता उन्हें ऑर्डर कर देती है और जो डिलीवरी का समय दिया जाता है वो लगभग 8 दिन का था। लेकिन 7 दिन जैसे बीतते हैं, 8वें दिन डिलीवरी बॉय उसके गेट पर आ जाता है और जैसे ही उसकी घर की बेल बजती है वैसे ही सरिता जब घर से बाहर निकल के आती है तो देखती है कि उसी का क्लास का पड़ा हुआ गौरव उसे कोरियर देने आया था। दोस्तों इसके बाद वो उसे पैसे देती है और अपना सामान उससे लेती है।
इसके बाद जब सरिता जाने लगती है तो वो डिलीवरी बॉय बोलता है कि तुम्हारे घर में कौन है। दोस्तों इसके बाद जो सरिता होती है वो कहती है कि मेरे घर में कोई भी नहीं है। इसके बाद डिलीवरी बॉय बोलता है कि मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो। दोस्तों इसके बाद सरिता कहते हैं कि तुम 1 मिनट यहीं रुको, हम अभी पानी लेकर आते हैं। सरिता घर में अंदर जाती है, लेकिन उसी समय के बीच में जो डिलीवरी बॉय होता है वो अपने बैग से एक स्प्रे निकालता है और सरिता के मुंह पे कर देता है। अब सरिता 1 ही मिनट के अंदर अंदर बेहोश हो जाती है। गौरव उसे उठाता है और उसी के घर में, उसी के बेडरूम में अंदर लेकर चला जाता है। इसके बाद उसके एक एक करके कपड़े उतारता है और उसे निर्वस्त्र कर देता है, खुद भी निर्वस्त्र होता है और इसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों वो उसका जब खूब मन भर जाता है तो इसके बाद जब वो थक जाता है तो वहां से कपड़े पहनता है और अपने घर चला जाता है। दोस्तों इसके बाद जब 2 घंटे के बाद सरिता को जब होश आता है तो वो उसे लगता है कि उसका शरीर बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। दोस्तों इसके बाद सरिता वहां से उठती है और वॉशरूम में नहाने चली जाती है। जब वो नहाती है इसके बाद कपड़े पहनती है, कपड़े पहनने के बाद वो आके एकदम शांति से उदास मुंह लेकर बैठ जाती है। लेकिन उसी बीच में उसके पिताजी आ जाते हैं और उसे जब उदास देखते हैं तो कहते हैं क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या। तभी सरिता बोलती है कि कुछ नहीं पिताजी, बस ऐसे ही थोड़ा सर में दर्द है। दोस्तों इसके बाद सरिता शाम का खाना बनाती है और सरिता और उसके पिताजी साथ में डिनर करते हैं। इसके बाद सरिता और उसके पिताजी सो जाते हैं। अब फिर से डेली का वही सब चलने लगा था कि सरिता के पिता सुबह ड्यूटी जाते थे, शाम को घर वापस आते थे। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और इसके 20 दिन बाद जो गौरव होता है वो फिर से सरिता के घर पर आता है, क्योंकि गौरव को पता था कि उसके पिताजी सुबह ड्यूटी चले जाते हैं और शाम को घर में आते हैं। दोस्तों वो गौरव फिर से उसके घर की बेल बजाता है तो सरिता फिर से बाहर निकल कर आती है। जब सरिता देखती है कि गौरव फिर से आया है, अब वो उसे देखकर बहुत ही आग बबूला हो जाती है, उसे गालियां देने लगती है, उसे बहुत कुछ सुनाती है। वैसे ही गौरव अपनी जेब से फोन निकालता है और उसकी अश्लील वीडियो दिखाता है। दोस्तों जब उसने पहली बार सरिता के साथ नाजायज संबंध बनाए थे तब उसी बीच में उसने सरिता की एक अश्लील वीडियो भी बना ली थी। जब वो वीडियो दिखाते हैं तो सरिता ऐसे देख के दंग रह जाती है और सोचती है कि ये तुमने कब किया। तभी गौरव बताता है कि जब फर्स्ट टाइम हमने तुम्हें बेहोश किया था उसके बाद हमने तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा किया था और तभी हमने तुम्हारी ये वीडियो बनाई थी। दोस्तों अब गौरव कहता है कि हम जो कहेंगे वही तुम्हें करना पड़ेगा, अगर तुम नहीं करोगी तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे और तुम कहीं की भी नहीं रहोगी, ना तो तुम्हारी इज्जत रहेगी ना ही तुम दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के लायक रहोगे। दोस्तों अब सरिता बहुत ज्यादा मजबूर हो चुकी थी। अब वो उसके साथ वही सब करने लगती है जो गौरव चाहता था। अब गौरव उसका नाजायज फायदा उठाता है और उसे ब्लैकमेल करता रहता है। अब लगभग 2 महीने बीत चुके थे, अब वो सरिता के साथ यही सब कर रहा था। लेकिन तभी एक दिन ऐसे ही जब सरिता के पिताजी जॉब से ड्यूटी से वापस आते हैं तो देखते हैं कि सरिता को उल्टियां आ रही है और उसे उल्टियां बंद ही नहीं हो रही हैं। दोस्तों इसके बाद जो सरिता के पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि चलो बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हम तुम्हें दवा दिला कर लाते हैं। जैसे ही सरिता के पिताजी हॉस्पिटल में जाते हैं उससे मैडम से बोलते हैं, कहते हैं कि मेरी बेटी को उल्टियां आ रही हैं, उसे बंद नहीं हो रही हैं, आप उसे दवा दे दीजिए। दोस्तों इसके बाद जो डॉक्टर मैडम होती हैं वो उसका चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद जो रिपोर्ट सामने निकल कर आती है उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि 2 महीने की वो प्रेग्नेंट है। दोस्तों ये देखकर जब वो मैडम उस सरिता के पिताजी को बताती है तो सरिता के जो पिताजी थे वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। इसके बाद वो सरिता को वहां से घर लाते हैं। घर लाने के बाद वो कहते हैं कि बेटा तुमने मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा किसी ने किया है या तुमने अपनी मर्जी से किया है। दोस्तों वो उसे बहुत ज्यादा प्यार से पूछते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है तुम मुझे बताओ। इसके बाद सरिता बताती है, कहती है एक डिलीवरी बॉय आया था और उसने मुझे बेहोश करके उसने मेरे साथ नाजायज संबंध बनाए थे। इसके 20 दिन बाद वो फिर से आया और उसने वो मेरी जो वीडियो बना के ले गया था वो उसने दिखाई और वो मुझे ब्लैकमेल करता रहा। वो लड़का ज्यादा दूर का नहीं है, हमारे पास का ही है। दोस्तों इसके बाद सरिता के पिताजी को उस लड़के के बारे में बता दिए। वैसे ही सरिता के पिताजी समझ जाते हैं और जैसे ही उसके घर जाते हैं उसके पिताजी से कहते हैं कि तुम्हारे लड़के ने मेरी लड़की के साथ बहुत गलत किया है। दोस्तों इसके बाद जो गौरव के पिताजी थे वो गौरव को बुलाते हैं और गौरव साफ साफ मुकर जाता है। जब वो पूछते हैं कि तुमने इनकी बेटी के साथ ऐसा कुछ किया है तो गौरव मुकर जाता है और कहता है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। दोस्तों इसके बाद जो सरिता के पिताजी थे वो बहुत ही नाराज हो जाते हैं, आग बबूला होकर वो भला बुरा उन्हें बोलते हैं और बोलने के बाद वो अपने घर वापस चले आते हैं। अब जब सरिता के पिताजी घर आते हैं तो उन्हें नींद नहीं आती और वो ऐसे ही रात भर करवटें बदलते रहते हैं। दोस्तों सुबह होते ही वो पंचायत बिठाते हैं और जो गांव के बड़े बड़े जमींदार थे उन्हें पंचायत के लिए बुलाते हैं। और जब वो कहते हैं पंचायत में जब सरिता को बुलाया जाता है और सरिता जब उन्हें सारी हकीकत बता दी कि इसके पास एक अश्लील वीडियो है जिसके जरिए से वो उसे ब्लैकमेल करता है। दोस्तों इसके बाद
गौरव मुकर जाता है, वहाँ पे भी वो अपनी गलती नहीं मानता है। अब सरिता के पिताजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी सरिता के जो पिताजी थे वो अपनी पर्सनल राइफल निकालते हैं और एक गोली गौरव को और दूसरी गोली उसके पिताजी को मार देते हैं और खुद वहाँ से चले जाते हैं। खुद जाके पुलिस स्टेशन में खुद को सरेंडर कर देते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ, इस वजह से हमने ऐसा काम किया। इसके बाद कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है और इसके बाद पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है। जो भी घटना हुई थी उसकी पूरी जांच पड़ताल करती है और उस दोनों बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, जब वहां पर लोगों को पता चला कि गौरव ने वाकई में सरिता की लाइफ को बर्बाद किया था, वाकई में उसके साथ गलत किया था, तो सभी गौरव और उसके पिता को भला बुरा कहने लगते हैं। और बाकी के लोग जब ये घटना सुनते हैं तो कहते हैं कि पिता हो तो ऐसा हो। दोस्तों, ये थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आपकी राय क्या है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।